एवरीवन वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसी के चलते आज की क्लास में हम 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इसी के चलते प्रीवियस क्लासेस में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकल के आता है 5 को हम डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। अब ये जो 5 वाला क्वेश्चन है इसको 2003 में क्या किया गया है, आस्क किया गया, पूछा गया है। इसको एक बार समझते हैं। क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोवियत सिस्टम इज़ नॉट ट्रू। अब इसमें कह रहा है कि ये सारी की सारी आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है। ये रही आपकी 4 स्टेटमेंट, 1 2 3 4। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत है, जो सच नहीं है, वो भी किसके लिए, सोवियत सिस्टम के लिए। तो वही हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहता है कि द सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इसमें ये कह रहा है कि जो सोवियत यूनियन का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, अच्छा था। तो ये बात सही है, गलत है? बिल्कुल सही बात है, सही है। ये चीज़ तो सही थी कि वहाँ का मेन जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा था कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी के चलते अगला क्या कहता है, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ का मशीनरी प्रोडक्शन, मतलब कि जो यहाँ की प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यस, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था सोवियत यूनियन का, क्या वो बहुत ज़्यादा रिमोटेस्ट एरिया, मतलब कि मेन बहुत ज़्यादा दूर दराज के जो एरियाज़ थे उनको भी कनेक्ट करता था अच्छी तरीके से, एफिशिएंसी के साथ। तो ये भी सही बात है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है कि ऐसा वो मेन हमें पॉइंट ढूंढना है जो सोवियत सिस्टम के लिए ट्रू नहीं है। थर्ड क्या कहता है, इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेन टू कार। अब इसमें थर्ड इसमें क्या कहता है कि वहाँ की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ थी, जो मेन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी हम जिनको कह सकते हैं, जो डोमेस्टिक थी, डोमेस्टिक मतलब कि खुद रशिया की ही कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ थी, तो क्या वो पिन से लेकर सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करती थी? ये भी सही बात है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। तो हमने जो पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है कि 1991 में क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसका डी जो आंसर है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये सोवियत यूनियन से या सोवियत सिस्टम से मैच नहीं करता, और इसमें मेन आना था अगर 1991। तो इसमें यही कहता है सिस्टम है या यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था वो 1991 में, 1992 में नहीं। तो इसका आंसर डी है। 6th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब इसमें कह रहा है कि इन सभी को रीड करना है जो आपको दिए गए। इसमें ये बताना नॉट एन आउटकम। आउटकम मतलब क्या होता है? आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, कि इन सभी को पढ़ो और रिजल्ट बताओ कि मेन इसमें से कौन कौन सा मेन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, मतलब कि मेन यूएसएसआर के टूटने के बाद, डिसइंटीग्रेशन के होने के बाद कौन सा इसमें आउटकम नहीं है। मतलब कि ये सारे के सारे 4 इसमें आपको रिजल्ट दे रखे हैं कि जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था या टूटा गया था, तो उसके टूटने के बाद क्या उसके रिजल्ट निकले, क्या उसके आउटकम निकले। तो वो इसमें से हमें चारों में से पढ़ना है और वो बताना है जो उसका आउटकम नहीं निकला, वो भी किसका, सोवियत यूनियन के टूटने का। तो ये सारे के सारे आपको बता रखे हैं कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके ये सारे के सारे रिजल्ट निकले, लेकिन इसमें से एक आपको बताना है कि जो इसका रिजल्ट नहीं है। इसको आस्क किया गया था सीबीएसई 2003 में।
देखते हैं, वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या था, एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, टूटा था, तो उसका आउटकम यही निकला। क्या निकला कि जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, आइडियोलॉजिकल वॉर, जैसे कि यूएस जो सपोर्ट करता था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट और डेमोक्रेसी को करता था, यूएसएसआर सोशलिज्म और कम्युनिज्म को करता था। तो इसमें से अब क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर, तो अब आइडियोलॉजिकल वॉर अपने आप ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो ये तो इसका आउटकम था। सेकंड देखते हैं, बर्थ ऑफ CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इनका भी बर्थ हुआ था किसके टूटने के बाद, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। अगला क्या आता है, चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या चेंज हुआ था, वो भी किस में, पावर में। बिल्कुल सही बात है कि सारी की सारी पावर मोस्टली अगर हम बात करें तो यूएस के पास थी, और इसके साथ जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर बन गया था। और यही चीज़, ये क्या चेंज नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो ये अभी हमने 3 देखे कि पहला कि आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गई थी, बिल्कुल सही बात है, ये तो उसका मेन क्या था, आउटकम था किसका, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। सेकंड CIS का बर्थ हुआ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या था, चेंज इन द बैलेंस ऑफ द पावर इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में क्या जो बैलेंस था पावर का, मतलब कि जो मेन 2 पार्ट्स में बटी हुई थी पावर, यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो डोमिनेंस कर रहा था, क्या वो खत्म हो गया, हाँ, और खत्म होने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। लास्ट क्या कहता है, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, ये इसका डिसइंटीग्रेशन का रीजन था यूएसएसआर का। इसका मेन ये जो क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट जो है, ये इसका 4th पॉइंट है। तो क्या ये पॉइंट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट या आउटकम निकलता है, नहीं, ये तीनों निकलते हैं कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था, तो ये तीनों चीज़ें उसके रिजल्ट में हुई, बट ये 4th थिंग नहीं हुई थी। तो ये इसका मेन आंसर है। अब आ जाते हैं 7th की बात करते हैं। इसमें क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरब स्प्रिंग आर द नॉट करेक्ट। इसमें बताना है कि अरब स्प्रिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सबसे पहले क्या था, इस बिगेन इन 2008, नहीं, ये बिगेन हुआ था 2009 में। अगला क्या कहता है, द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द टेररिज्म एंड पॉल्यूशन। अब इसमें ये कहता है कि जो ये स्ट्रगल हुआ था, क्या ये जो स्ट्रगल टेररिज्म और पॉल्यूशन के अगेंस्ट में हुआ था, बिल्कुल नहीं। थर्ड क्या था, इट रेज्ड इट वॉइस अगेंस्ट द करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है कि जो ये अरब स्प्रिंग, अरब के नेशंस में के अंदर जो ये यहाँ पे मूवमेंट चला था, तो ठीक है, तो इसमें मेन किस चीज़ के अगेंस्ट में बात की गई थी, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड तो है इसका आंसर। चलो अगला क्या था, इट वॉज बेसिकली अ डिमांड फॉर द डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक तो ये करप्शन के अगेंस्ट में था, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में था, और इसके साथ साथ ये डिमांड भी कर रहे थे, वो भी किस चीज़ की, डेमोक्रेसी की। हाँ, तो ये भाई थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसमें देखते हैं थर्ड और फोर्थ ये रहा, तो मतलब इसका आंसर क्या है, बी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।